मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार, अपनी उपज बेचने घंटों इंतजार कर रहे किसान। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन भले ही किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के कितने भी बड़े दावे क्यों ना कर ले, लेकिन ग्वालियर की गल्ला मंडियों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस समय धान की आवक जोर शोर से जारी है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में अन्नदाता परेशान हो रहा है। दावों की खुली पोल, जमीनी हकीकत पेल। ग्वालियर के लश्कर स्थित गल्ला मंडी में धान बिक्री का काम चल रहा है। दूर दराज के गांवों से किसान अपनी फसल लेकर सुबह सुबह ही मंडी पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और समय पर बोली लग जाएगी। लेकिन यहां पहुंचने पर उन्हें केवल मायूसी और अंतहीन इंतजार ही मिलता है। व्यापारियों की कमी और घंटों का इंतजार। किसानों का कहना है कि मंडी में व्यापारियों की भारी कमी है। गिने चुने व्यापारी ही बोली लगाने के लिए मौजूद रहते हैं, जिसके कारण बोली की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चलती है। किसान घंटों तक अपनी डेयरियों के पास बैठकर बारी आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन शाम तक कई किसानों का नंबर नहीं आ पाता। गंभीर आरोप, अपनों को फायदा, बाकियों को धक्का। मंडी में अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। आक्रोशित किसानों ने मंडी कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि मंडी कर्मचारी और व्यापारी अपने जान पहचान वाले लोगों या दलालों की धान की बोली सबसे पहले लगवा देते हैं। आरोप है कि अपने लोगों की फसल को ऊंचे और सही दामों पर बिकवाया जाता है, जबकि आम किसान जो घंटों से लाइन में लगा है उसे कम दाम ऑफर किए जाते हैं। इसी भेदभाव के कारण मंडी परिसर में आए दिन किसानों और कर्मचारियों के बीच झड़प और विवाद की स्थिति बन रही है। नए सेक्रेटरी के सामने पहाड़ जैसी चुनौती। मंडी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का इतिहास पुराना रहा है। ऐसे माहौल में नवनियुक्त मंडी सेक्रेटरी आलोक वर्मा ने कार्यभार संभाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आलोक वर्मा इस पुरानी और जर्जर हो चुकी व्यवस्था को सुधार पाएंगे? चुनौतियां बड़ी हैं। क्या वे मंडी स्टाफ की मनमानी पर लगाम लगा पाएंगे? क्या उनका अपना स्टाफ भ्रष्टाचार खत्म करने में उनका साथ देगा, या वे भीतरघात का शिकार होंगे? क्या वे दूर दराज से आने वाले किसानों को सम्मानजनक व्यवहार और सही दाम दिला पाएंगे? फिलहाल किसान उम्मीद और आशंका के बीच फंसा हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नया प्रशासन इस संघर्ष के समय में किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे करता है। प्रकाश शर्मा, कृषक, पढ़ा लिखा किसान हूँ, MA यहाँ अपनी धान बेचने आए। कहाँ पर? लक्ष्मीगंज मंडी, ग्वालियर। आए दिन प्रतिदिन यहाँ इसी प्रकार माल होता है। व्यापारियों की संख्या कम है, किसानों का आवक का समय है, माल की आवक। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनका ये कहना है कि किसान को मोदी सरकार जी ने जो वो किया था उसका व्यवस्था कर, वो उसको रिजोल्व कर रहा है, समर्थन सरकार का नहीं कर रहा है। मेरा यह कहना है कि सरकार पर आप लांछन लगा रहे हैं, ये उचित नहीं। अपना ठीक रहा, अपनी व्यवस्था का ठीक रहा, गवर्नमेंट पर छोड़ना, MP गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ना, ये अन्याय किसानों के साथ। सरकार ने तो किया है, लेकिन जो एप्लीकेबल है वो स्थानीय तौर पर मंडी प्रबंधन को करना चाहिए। कम से खरीदेगा। आप देखिएगा कि इनका ये कहना है प्रबंधन का कि लोग किसान डबरा से यहाँ, भिंड से यहाँ, मुरैना से। मेरा यह कहना है कि यहाँ मैंने ये कहना है कि यहाँ का किसान भी डबरा जा रहा है। ये उसकी कुंठा है। जब किसी भी किसान को संभाग में या किसी में उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, तो ये किसान की संतुष्टि है, मैं कहाँ जाऊँ? आपका यह कहना ठीक रहा फोड़ना कि यहाँ का किसान इतना आ जाता है कि डबरा का, गोहद का, मुरैना का। हमारा यह कहना है कि जब वो संतुष्ट नहीं होता तो लक्ष्मीगंज मंडी का भी डबरा जाता है। अगर व्यवस्था ठीक होगी तो किसान क्यों जाएगा अपना भाड़ा लगा के? बेसिकली प्रकृति की मार। कितने बजे से सुबह से यहाँ किसान जो है ना रात से खड़े हैं। अच्छा माल अभी क्या टाइम हो रहा है? देखो 1 बजे तक और एक हो रहा है। वहाँ से कितनी मंडियाँ किस्में निम्न मूल्य समर्थन मूल्य है तो है नहीं, निम्न पर लेकर के वो पर्ची नहीं कटती है, पर्ची नहीं निकलती है। अरे भाई तुम 1000 रुपये की पर्ची निकाल दो, किसान बेचेगा नहीं बेचेगा? अच्छा माल खरीद रहे हैं, अब वो अच्छा बड़ा बेकार, ये तो पार्टी तो पहले ही पहुंचा देंगे। मेरा यह कहना है कि किसान किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो। व्यापारियों की क्या लग रहा है कि अपने लोगों का माल खरीद रहे हैं, अपने लोगों को सही रेट में? यहाँ इस मंडी में आज का नहीं, बहुत पहले हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ इस मंडी में। और मैं फिर कह रहा हूँ, आशंका व्यक्त करता हूँ कि ये जड़ अभी चल रही है। लगातार प्रशासन के अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सुधार नहीं।
और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल भी भोपाल की टीम यहाँ आई हुई कभी थी, हाँ आई थी, फिर क्या करके गई क्या है? सुधार होगा? हमको तो नहीं लग रहा सुधार। ये शासन का कोऑपरेट ही नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का। अभी जो आपकी अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ की मेला मंडी मैं सेक्रेटरी से, बताता रहा हूँ, वो बात ही तो बता रहा हूँ कि किसान हम क्या करें। किसान गोरमी कहा जाता है, किसान गोद कहा जाता है, आपके सामने किसान भिंड कहा जाता है, किसान मुरैना कहा जाता है। मेरा यह कहना है कि यहाँ का डबरा भी चला जाए। मतलब व्यवसाय नहीं सुधार रहे हैं। हम संतुष्ट होंगे क्यों? 45, 40, 20, 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर क्यों जाएगा किसान? मुझे आपसे पूछता हूँ क्यों जाएगा? जब वो संतुष्टि नहीं मिलेगी तो। अब हाँ प्रश्न जी, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ संख्या बढ़ाई जाए। 3 व्यापारी लेने वाले 40 लाइसेंस बने हैं। इस मंडी की दुर्दशा हो गई। ग्वालियर की प्रसिद्ध मंडी थी, संभाग स्तर की है, आज बहुत दयनीय स्थिति में या खड़ी है। और मैं बहुत पुराने समय का किसान हूँ, देखता था यहाँ की मंडी का एक अच्छा नाम था। आज इस मंडी की यही दशा हो गई है कि अब मजबूरी है, किसान जाए तो जाए कहाँ? या तो इसको बंद कर दो आप, सरकार बंद ही कर दे ना, तो फिर उसकी आशा नहीं रहेगी कि हमको बांधे जाना है, जा भी जाएंगे।